नोट कीजिए। का वेलकम है सर। पूरी इंडिया आपके इंतजार में है सर, आइए। वेलकम है सर अंग्रेज सर। क्या मेरी आवाज आ रही है सर आपको? यस सर, यस। आइए सर आइए, वेलकम है सर, आपका वेलकम है। देखिए सर, मेरी आवाज और फोटो क्लियर है। बिल्कुल एकदम सर, कैंट लग रहे हो, कैंट बिल्कुल। एंडी छोरा बैठा भाई। ओके ओके। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। आइए सर। ओके, थैंक यू सर। अपना माइक बंद कर लीजिए आप और वीडियो ऑफ कर लीजिए। ओके सर, ये लो हो गई। थैंक यू सर, धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, टीजीएस परिवार में जुड़े हुए सभी साथियों को अंग्रेज सिंह करनाल का नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं दोस्तों अपने माता पिता का, जिनकी बदौलत हमें इस ब्रह्मांड में आने का मौका मिला, इस ब्रह्मांड में हमें जन्म मिला, और इस दुनिया में आप जैसे अच्छे अच्छे दोस्तों को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं अपने होस्ट चंद्रभान जी। इन्होंने आज बहुत जबरदस्त जो है होस्टिंग की है। ये खुद अच्छे हैं। जो बंदा खुद अच्छा होता है वो दूसरे को अच्छा बोलता है, तो ये खुद अच्छे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ये कह रहे थे मैं अनपढ़ हूँ, ये अनपढ़ नहीं है, ये पढ़े लिखों को भी पढ़ाते हैं। तो ये जानबूझ के कह देते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ। तो थैंक यू सर, आपको भी लव यू ट्रक भर के आपने इतनी जबरदस्त होस्टिंग की है, इतने अच्छे अच्छे शब्दों से मुझे जो है नवाजा आपने। तो थैंक यू सर आपका। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे कंपनी के एमडी गुरतेज सिंह जी, जिनका एक निर्णय लेने की वजह से आज लाखों घरों की चिमनियों में से धुआं नहीं दुआएं निकलती हैं। लाखों लोग अपने सपने जो है पूरे कर पा रहे हैं। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मॉनिटर गुरप्रीत सर, जो मेरे स्पॉन्सर हैं इस बिजनेस के अंदर। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, जिनका पूरे इंडिया में नाम है। आज वो 10-15 महीनों में इस बिजनेस में बात करें तो टॉप चीवर हैं, बहुत अच्छी इनकम यहाँ से ले चुके हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद करूँ तो हमारे टीजीएस की जो हार्ट बीट है, जो सभी डिस्ट्रीब्यूटरों के ट्रेनर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार करते हैं, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाने की बड़ी बड़ी जो है वो ट्रेनिंग कर करके मेरे जैसी नाचीज को भी वो ट्रेंड कर रहे हैं। और हम उनके स्टूडेंट हैं, उनसे सीखते हैं। हमें आगे बढ़ना है तो सीखना जरूरी है। तो इसलिए हम उनके क्या है, स्टूडेंट हैं, इस इंडस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जिनकी ट्रेनिंग अटेंड करके मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो लव यू सूर्य शर्मा जी, आपको भी धन्यवाद आपका, जहां भी हो आप इस समय। उसके बाद मेरी तारीफ में आज बहुत सारे लीडरों ने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई। वीडियो बना बनाकर न्यूवन की पूरे की जूम सेशन की जो है उन्होंने प्रमोशन करी। उसके लिए सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी न्यूवन के डिस्ट्रीब्यूटर को लव यू ट्रक भर के, आप जितने साथी लगातार प्रमोशन कर रहे हो, आप बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हो। क्योंकि हमारा सारे का सारा जो बिजनेस है वो प्रमोशन का है, काम ही प्रमोशन का है हमारा। तो आप वीडियो बना के क्या कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो। तो थैंक यू सर, धन्यवाद आप सभी का, जितने साथियों ने वीडियो बनाई आज। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आज, मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। समय अगर बचा तो बाद में हम डेमो करेंगे, उससे पहले कुछ बातचीत करेंगे आज। आप अपनी कुछ आपके साथ सीधी बातचीत रहेगी और लास्ट में हम डेमो करेंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, जिनको आप ब्रांड कहते हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट कहते हो, जितने भी प्रोडक्ट हम और आप सभी मार्केट से लेकर यूज करते हैं, अगर आज मैं आपसे बात करूं तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो लगभग 10 से 15% के बीच आती है। अब लगभग 70 से 80% पैसा आप लोगों का, इस पब्लिक का, इस दुनिया का, बाजार की मार्केट के बीच जाता है, चंद लोगों के बीच जाता है, जिसके बलबूते पर ये लोग आप लोगों से पैसा कमाकर अपना कारोबार करते हैं। यानी कि आप और हम इन बाजार वालों के कमाऊ पूत हैं।
अगर आप भी इन लोगों की तरह अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, अपने धंधे को बहुत अच्छे से अगर आप भी अपने धंधे को चलाना चाहते हो, तो आपको भी इस 70 से 80% पैसे में अपनी जो है हक जताना होगा। इस 70 से 80% पैसे को लेने के लिए आपको जागना होगा। हमें जागने की जरूरत है इस पैसे को लेने के लिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ भी अगर आप अपने जीवन में बड़ा करना चाहते हो, तो इस 70 से 80% पैसे को अगर आप लेना चाहते हो, तो इसके लिए दो तरीके हैं हमारे पास, आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसके लिए अपना खुद का ब्रांड बना लीजिए। जैसे एप्पल मोबाइल है, सैमसंग मोबाइल है, ये एक ब्रांड है। पतंजलि की बात करें, वो भी क्या है, एक ब्रांड है। यानी कि आप खुद इनकी तरह अपने आप को एक ब्रांड बना लीजिए। पतंजलि की बात करें तो 2010 में पतंजलि का जो टर्नओवर था 100 करोड़ का था, और 2012 में 450 करोड़ का टर्नओवर था, और 2016 में 5000 करोड़ का टर्नओवर हो गया था, और 16-17 में 10,000 10,500 को भी क्रॉस कर गया था टर्नओवर, और 2021 में पहुंचते पहुंचे 30,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका था। और 2023 में पतंजलि का टर्नओवर, 2030 में पतंजलि का जो टर्नओवर है लगभग 45,000 करोड़ को जो है पार कर गया था 2024 में, सॉरी 2024 में। और आज अगर 2025 की बात करें तो 50,000 करोड़ को से ऊपर पतंजलि का टर्नओवर चला गया है। जिन लोगों के बल पर, जिन लोगों के प्रोडक्ट यूज करने से पतंजलि का टर्नओवर 50,000 करोड़ से ऊपर चला गया है, सोच कर देखो उन लोगों के अकाउंट में पैसे कितने आए। जो लोग इस ब्रांड के यूजर हैं, उनके अकाउंट में पैसे कितने आए। एप्पल की अगर बात करें तो एप्पल 250 लाख करोड़ से ज्यादा बड़ा ब्रांड है, बन चुका है। एप्पल दुनिया में लगातार चौथी बार नंबर 1 पे आया है। और कहा जाता है, अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो कहा जाता है कि भारत की जितनी जीबीटी है ना, जीडीपी, उसके बराबर एप्पल की वैल्यू है, जितनी भारत की जीडीपी है। एप्पल फोन का यूज करने वाले, आप सोचिए कि जितने भी लोग एप्पल के फोन को यूज कर रहे हैं, उनके अकाउंट में कितने करोड़ रुपए आए हैं इस फोन को यूज करने से, जो एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं। सैमसंग की बात करें तो ये भी लगभग 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का ब्रांड है। 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का ब्रांड है। पहली बात तो ये है कि या तो आप इनकी तरह अपने आप को एक दमदार ब्रांड बना लीजिए। आम पब्लिक जो है, आम जो मातड़ साथी हैं आम, वो या तो अपने आप को एक दमदार ब्रांड बना लीजिए, या फिर किसी बड़े ब्रांड के पार्टनर बन जाइए, जिसका दुनिया में नाम हो, जिस ब्रांड को दुनिया जानती हो। अगर अब अगर आप खुद का ब्रांड बनाने की बात करें, तो इसके लिए हमें करोड़ों रुपए चाहिए। हेलो, खुद का ब्रांड बनाना है तो करोड़ों रुपए चाहिए, अरबों रुपए भी चाहिए। फिर उसके लिए हमें स्किल भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए उसके लिए फिर हमारे पास। और इतनी स्किल, नॉलेज और इतना पैसा हर व्यक्ति के पास नहीं है। अगर करोड़ों रुपए का फंड, करोड़ों रुपए हमारे पास होते, तो अब तक हम बहुत बड़े ब्रांड दुनिया में ऑलरेडी पहले बन चुके होते। यस नो। और सबके पास इतने पैसे नहीं है कि हम फैक्ट्रियां लगा सकें, हम लोगों को सैलरी पे रख सकें, पढ़ा लिखा जो है स्टाफ रख के उनको सैलरी दे सकें। ये सभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना, आम पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि या फिर आप किसी स्टेब्लिश ब्रांड के पार्टनर बन जाइए। मान लो इतना पैसा नहीं है, अरबों खरबों रुपए हमारे पास कंपनियां लगाने का, तो आप किसी स्टेब्लिश ब्रांड के पार्टनर बन जाइए। जैसे स्टेब्लिश ब्रांड के पार्टनर विराट कोहली है, सलमान खान जी है, अमिताभ बच्चन है, अक्षय कुमार है। यानी ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, ये किसी बड़े ब्रांडों के क्या है, ये पार्टनर है जो ये ऐड करते हैं, बहुत सारे ब्रांडों की ऐड करते हैं। अब हम और आप ये सब भी नहीं कर सकते।
क्योंकि आप, हम और आपको सेलिब्रिटी तो है नहीं। अब ज्यादातर पब्लिक क्या है, सेलिब्रिटी तो है नहीं। आप इस दुनिया में फेमस हस्ती भी नहीं हो, इतने भी फेमस नहीं है एक्टर की तरह के हमें सारी दुनिया जानती हो। तो कोई स्टेब्लिश ब्रांड आपको हायर क्यों करेगा? जब हमें इतनी जानकारी इतनी नहीं है, इतने हम पॉपुलर नहीं है, तो हमें कोई हायर क्यों करेगा? आपको कोई अपने स्टैब्लिश कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाएगा? कोई भी कंपनी वाला या कोई आपको ब्रांड क्यों बनाएगा? क्योंकि हमारे पास इतना स्किल नहीं है। क्योंकि आम जनता ना तो किसी स्टैब्लिश ब्रांड का हिस्सा बन सकती है और ना ही खुद का ब्रांड स्टैब्लिश कर सकती है। और न्यूवन ग्लोबल जो हमारी कंपनी है, न्यूवन ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, ये हमें मौका दे रही है, हमारे को ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका दे रही है। अगर अभी मैं बात करूं पतंजलि की, अब पतंजलि अपना काम जब पतंजलि ने शुरू किया इस दुनिया में, जब अपना काम पतंजलि लेके आई, किसी को नहीं पता था कि पतंजलि आगे चलकर इतना बड़ा जो है ब्रांड बन जाएगी। इन बातों का किसी को नहीं पता था। ये कोई बड़े बड़े ब्रांडों को टक्कर दे देगी, किसी को नहीं पता था। ये बात उस समय कोई नहीं सोचता था। उस समय पतंजलि की फ्रेंचाइजी भी लोग डरते डरते ली थी, जिन्होंने ली थी। और आज उन्हीं का धंधा जो है बहुत अच्छा चल रहा है, जिन्होंने उस समय डरते डरते पतंजलि की फ्रेंचाइजी वगैरह ले ली थी। तो दोस्तों, इंडिया में लगभग 27-28 सालों से नेटवर्किंग कंपनियां जो है चल रही हैं। और इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है ये भी बहुत बड़ा काम कर रही है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जैसे स्नैपडील है, ये भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियां जो है, ने, नेटवर्क कंपनियों का जो कारोबार है इसके मुकाबले में बहुत छोटा है। ई कॉमर्स कंपनियों के मुकाबले में नेटवर्क इंडस्ट्री जो है, इनका अभी बिजनेस छोटा है। 2024 में अगर बात करें तो भारत में ई कॉमर्स जो बाजार है 125 मिलियन डॉलर का था, अमेरिकी डॉलर का। अगर इंडियन रुपए के अंदर इसकी बात करी जाए तो यानी 12,500 करोड़ का टर्नओवर था 2024 में। 2030 की अगर बात की जाए तो ये ब्रांड 345 मिलियन अमेरिकन डॉलर का होने जा रहा है। यानी इंडियन रुपीज की बात करी जाए तो 34,500 करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है ई कॉमर्स कंपनियों का। जबकि ई कॉमर्स कंपनियां से प्रोडक्ट परचेज करके, जितनी भी दुनिया प्रोडक्ट परचेज कर रही है, एक भी व्यक्ति को करोड़पति नहीं बनाया, कोई एक भी व्यक्ति करोड़पति नहीं बना और ना ही जिंदगी में बन सकता। ई कॉमर्स कंपनियां ने आपको अपने मार्केट से कितने परसेंट का पार्टनर बनाया है? ई कॉमर्स कंपनी ने आपको। और न्यूवन कंपनी ने बहुत सारे करोड़पति जो है पैदा करने जा रही है। न्यूवन कंपनी लखपति तो बहुत सारे लोगों को न्यूवन कंपनी बना चुकी है। दोस्तों, मैंने इस बिजनेस में अपना माइंड सेट किया और इस इंडस्ट्री को समझा, इसको सीखना शुरू किया, इसकी प्रमोशन करनी शुरू करी। और अब तक इस इंडस्ट्री से लगभग एक 1.5 साल हो चुका है। लगभग 17-18 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जो है आ भी चुका है। 8 लाख की बलेनो कार ले चुका हूँ। जिंदगी में पहली बार 53 साल की उम्र में मैंने कार ली है। आज से पहले कभी सोचा ही नहीं था कि ले भी पाएंगे। गोवा का टूर कंपनी की तरफ से मिला, वो मैं अचीव कर चुका हूँ। जयपुर का टूर कंपनी ने हमारे को एंजॉय कराया, उस टूर की पूरी हमने एंजॉय की है। और शिमला मकोबरा कुफरी का टूर भी अपना कंप्लीट हो चुका है, अभी अगले मंथ वो भी जाने वाले हैं। और अभी तक न्यूवन इंडस्ट्री के साथ जुड़कर लगभग 110 लोग अपनी कारें, खुद की कारें खरीद चुके हैं। 110 लोग, जिनमें मेरे जैसा भी 53 साल की उम्र में आज तक सोचा नहीं था कार खरीदूंगा, लेकिन इस इंडस्ट्री में आके मैं भी कार अपनी खरीद चुका हूं। अगर मैं न्यूवन को साइन अप ना करता, न्यूवन इंडस्ट्री को, न्यूवन ग्लोबल को अगर मैं ज्वाइन ना करता, 1 साल फिर भी बीतता, 1-1.5 साल तो फिर भी बीत जाता। लेकिन जिंदगी न्यूवन की कामयाबी के बिना
और जिंदगी न्यू वन की कामयाबी के साथ बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मान लो अगर मैं कहीं सिक्योरिटी गार्ड में 8-10 हजार की नौकरी कर रहा होता, क्योंकि मैंने पहले करी है, 8-8 10 10 हजार रुपये में नौकरी मैंने करी है। अगर 8-10 हजार रुपये की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता तो इस 1 साल में कितने पैसे आते? अगर 10 हजार भी करता तो 12 × 120, 1-1.5 लाख रुपए आता। और न्यूवन से कितना आया अभी मैं बता चुका हूं। तो क्या दुनिया के लोग मुझे मेरे नाम से जान पाते? आज मैं आप सभी के साथ बातचीत कर रहा हूं, क्या मैं आप सभी लोगों के साथ बातचीत कर पाता अगर मैं वहां किसी जॉब कर रहा होता कहीं तो? हेलो। न्यूवल ग्लोबल में 1 साल काम करके 16 से 17 17 से 18 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ चुका है। सिल्वर का क्लियर करने जा रहा हूँ रैंक, बहुत जल्दी सिल्वर का रैंक क्लियर होने जा रहा है। बलेनो जैसी गाड़ी ले चुका हूँ जिंदगी में पहली बार। दुनिया के लोग मुझे मेरे नाम से जानने लगे हैं। क्या नौकरी करने से मैं कोई कार ले पाता? क्या नौकरी करने से दुनिया के लोग मुझे मेरे नाम से जान पाते? हेलो। इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, और इस 150 करोड़ की आबादी में 70% युवा वर्ग है। 70% युवा वर्ग है। और 1.25 करोड़ स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएशन करता है, लेकिन नौकरियां कहाँ हैं? और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो भी भारत में ही है। और जिस काम को हम कर रहे हैं, आज से पहले जिस काम को हम कर रहे थे, हमारे बाप दादा भी उस काम को कर करके गए, उनके भी बाप दादा इस काम को कर करके गए। लेकिन उनमें से मैं अगर बात करूं, अपनी बात करूं, तो आज तक एक भी मेरे खानदान में कोई करोड़पति नहीं बना। मैं अपने अपने की बात करता हूँ, एक भी नहीं बना। ऐसा सिस्टम आज तक किसी के पास नहीं था, ना मिला। तो उसी काम को अगर मैं भी करता या आप भी करोगे उसी काम को, तो क्या हम करोड़ों रुपए कमा पाएंगे? लेकिन आज हमारे इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं, 10-10 20-20 लाख रुपए लगाकर, 40-40 50-50 लाख रुपए लगाकर फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं रोजगार के लिए। हमारे इस देश को 200 साल लगे थे आजाद करवाने में। हिंदुस्तान के कितने बलिदान हुए, कितनी मारकाट हुई, कितने कत्लेआम हुए, कितनी दुनिया की जानें गई। 200 साल लगे इसको आजाद कराने में। लेकिन हमारे इंडिया के लोग ही लाखों रुपए लगा लगा कर घर वालों से दूर फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं अंग्रेजों के गुलाम बनने के लिए। कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके जा रहा है उनके होटलों में वेटर का काम करने के लिए। कोई एयर होस्ट का कोर्स कर रहा है जहाजों में वेटर का काम करने के लिए। हमारी इंडिया की पढ़ी लिखी नौजवान लड़कियां ग्रेजुएट करके, आईलेट्स करके, फॉरेन कंट्री के 5 स्टार 7 स्टार होटलों में पोचा लगाती हैं। हमारे इंडिया की 70% युवा आबादी क्या करेगी? क्या 4 साल में जो फौज की नौकरी है, 4 साल फौज की नौकरी करके अपने बड़े बड़े ड्रीम पूरे कर पाएगी? क्या BMW जैगवार मर्सिडीज वगैरह ले पाएगी? फिर 70% युवा करेगा क्या? नौकरी करेगा। नौकरी से तो सपने नहीं पूरे होते। ये 53 साल का हो चुका है, मैं 53 साल का हो चुका हूँ, फिर तो अब तक के सपने पूरे कर चुका होता। जिंदगी में गाड़ी नहीं खरीद पाया था। 53 साल की उम्र होते, 53 साल से घर तो नहीं बैठा था मैं, काम तो कर ही रहा था। हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर न्यूवन के प्रोडक्ट को भी यूज कर रहे हैं, न्यूवन के प्रोडक्ट को यूज भी कर चुके हैं, रिजल्ट भी ले चुके हैं। न्यूवन के प्रोडक्ट की बात करने में शर्म क्यों आती है? जब हम रिजल्ट ले चुके हैं, दुनिया भर की वीडियो टेस्टिमनी की बन चुकी है, उसके बावजूद भी हमें शर्म क्यों आती है इसकी बात करने में? आज हमारे पास पूरी दुनिया को स्वास्थ्य देने वाले प्रोडक्ट हैं, फिर भी हम शर्म करते हैं। क्या हम कमजोर हैं?
क्या हम बुजदिल हैं? लोग तो भुक्की फीम गांजा बेचने में शर्म नहीं करते। लोग तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू हीरोइन तक बेचने की शर्म नहीं करते, जिसमें लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो हमें लोगों को स्वास्थ्य देने वाले प्रोडक्ट की बात करने में शर्म क्यों आती है? हेलो। हमें लोगों को स्वास्थ्य देने वाले प्रोडक्ट, स्वास्थ्य देने वाले आयुर्वेदा की बात करते हुए शर्म क्यों आती है? क्या हम कमजोर हैं? अगर कमजोर नहीं है तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो कहीं ना कहीं है। या तो हमारे समझने में कमी है, या फिर हम समझना नहीं चाहते, या फिर जीवन में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते। इसका मतलब अभी आप न्यूमन के अंदर हैं, अभी तक न्यूमन आपके अंदर नहीं आया। जहां तक मैं बोल रहा हूं कि अभी तक हम न्यूमन के अंदर तो हैं, अभी तक न्यूमन हमारे अंदर नहीं आया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो इनके 6-7 प्रोडक्ट हैं, इनसे क्या हो जाएगा। दोस्तों, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो कैलकुलेशन के ऊपर काम करते हैं, लेकिन आम पब्लिक कैलकुलेशन करती ही नहीं। एक्टर लोग की अगर बात करूं, एक्टर लोग एड फ्री में करते हैं या पैसा लेके करते हैं? चैट तो मेरे ख्याल, चलो बंद है चैट। तो एक्टर फ्री में ऐड क्यों करेगा? तो करोड़ों रुपए लेके ऐड करता है। अच्छा, अब मैं अगली बात आपको पूछता हूँ, क्या वो एक्टर जो है वो सच्ची ऐड करते हैं? क्या वो उस चीज को यूज करते हैं वो जिसकी ऐड करते हैं? तो नहीं उसका यूज करते वो। अगर हम लोगों के स्वास्थ्य को सही करने की सच्ची ऐड करें, सच्ची प्रमोशन करें, और लोगों को रोजगार दिलवा दें, तो क्या ये छोटी मोटी बात है? हेलो। टीवी पर प्रमोशन चलती है, एड चलती है टीवी के ऊपर, एक्टर लोग टीवी के ऊपर ऐड करते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट चलती है 5 रुपए की पुड़िया की, बोलो जुबा केसरी। और उसकी एडवर्टाइजमेंट पता कौन करता है? अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन। इन तीनों को आज तक किसी एक फिल्म में इकट्ठे नहीं देखा। किसी डायरेक्टर में इतनी हिम्मत नहीं कि इन तीनों को एक साथ ला पाए, क्योंकि ये महंगे एक्टर हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये तीनों 5 रुपए की पुड़िया की ऐड करने के लिए इकट्ठे हो गए। जरा सोचिए क्यों। आज इंडिया की आबादी 150 करोड़ की हो चुकी है, और कितने लोग पुड़िया खाते होंगे? तंबाकू की पुड़िया, बोलो जुबान केसरी 5 रुपए वाली, कितने लोग खाते होंगे? वैसे तो अगर मैं अपना आइडिया लगाऊं तो लगभग 90 से 95% लोग जो है वो निशाड़ी हैं। चलो मैं मान लेता हूँ कि 1% लोग यूज करते होंगे। 90-95% को छोड़ो, 1% की बात कर लेते हैं। 150 करोड़ की आबादी का अगर 1% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 1.5 करोड़। यानी 1 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ को अगर 5 रुपए से आप गुणा करते हो, 5 रुपए की पुड़िया से, तो 7.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर तंबाकू की पुड़िया एक दिन में करती है, एक दिन में। अगर 1% लोगों की मैं बात कर रहा हूं, और 7.5 करोड़ को अगर 30 दिन पे आप गुना करते हो, तो 225 करोड़ का टर्नओवर पुड़िया करती है एक महीने का। अगर एक साल की बात करूं, 2700 करोड़ का टर्नओवर तंबाकू की पुड़िया कर रही है। मात्र 5 रुपए की पुड़िया 2700 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर सकती है, और उसको खाने वाले लोगों में एक भी, किसी एक भी व्यक्ति को हेल्थ नहीं मिलती। जिसके खाने से कैंसर हो सकता है, जिसके खाने से जान जा सकती है, वो पुड़िया 2700 करोड़ का टर्नओवर करती है। सोचो खाने वाले को कितने पैसे मिले होंगे। चवन्नी भी नहीं मिली और फिर भी खा रहे हैं, लगे पड़े हैं, थू थू जगह जगह पे।
देखते हैं हम जब निकलते हैं बाहर। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अब सिगरेट को ले लो। एक सिगरेट की अगर बात करें तो कम से कम एक व्यक्ति 50 रुपए की सिगरेट पी जाता है। 150 करोड़ का 1% लगाऊं तो 1.5 करोड़ होता है। 50 रुपए से गुणा कर लो तो 75 करोड़ का टर्नओवर एक दिन का सिगरेट कर रही है। एक महीने की बात करूं तो 2250 करोड़ का टर्नओवर एक महीने का एक सिगरेट की डब्बी कर रही है। जिसके बहुत बड़े बड़े एक्टर जो हैं ऐड करते हैं, जिसकी जिनको आप अपना मानते हो कि मैं इस एक्टर को अच्छा मानता हूं, वो ऐड करते हैं इसकी। अगर एक साल की बात करें तो 27,000 करोड़ का टर्नओवर एक सिगरेट की डब्बी कर रही है एक साल में। कितने पैसे की हेल्थ मिली उनको, जो लोग इसका यूज कर रहे हैं। 27,000 करोड़ का टर्नओवर जो डब्बी सिगरेट की कर रही है, कितने लोगों को हेल्थ मिली। पीने वालों के खाते में कितने पैसे आए। हेलो। फूटी कोटी भी नहीं आई, उल्टा गया। कोको कोला की बात कर लेते हैं। मान लो कोको कोला, मेरे ख्याल तो लगभग हर घर में लोग पीते हैं। ज्यादातर लोग जो है पीते हैं कोको कोला, पेप्सी, ये जितने भी अपना ब्रांड चलते हैं इनके, लगभग मैं अगर बात करूं तो कम से कम ये 80-90 रुपए की बोतल आती है। बड़ी बोतल 80-90 रुपए की आती है। और इसका लगभग 90 से 95% लोग यूज करते हैं। इसके फैन है कोको कोला के, कोल्ड ड्रिंक के, सॉफ्ट ड्रिंक के। अब 150 करोड़ का 95% निकाल ले तो 142 करोड़ होता है। अगर 142 करोड़ लोग 90 रुपए की बोतल यूज करते हैं तो एक दिन का टर्नओवर पता कितना होता है? 12,780 करोड़ का एक दिन का टर्नओवर ये कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनियां करती हैं। अगर एक महीने की बात करूं तो 3,84,000 करोड़ का टर्नओवर एक महीने में ये कंपनियां करती हैं, कोल्ड ड्रिंक वाली। अगर एक साल की बात करूं तो 50 लाख करोड़ का टर्नओवर। कितने पैसों की हेल्थ मिली आपको? एक पैसे की भी हेल्थ नहीं मिली पीने वाले को, जो बड़े शौक से पी रहा है इसको। फिर भी लगे पड़े हैं, फिर भी पी रहे हैं, फिर भी हम इसको पीते हैं। लगे पड़े हैं, कोई भी रिश्तेदार आ जाए पहले ही भर के गिलास जो है हम उसको देते हैं। एक चवन्नी की न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती उसमें से हमें। इससे तो गन्ने का जूस अच्छा है। इस कोल्ड ड्रिंक से एक चवन्नी की भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती। सोचो पीने वाले के अकाउंट में कितने पैसे आए, फिर भी पी रहे हैं। अब मेरे को बताइए मैं किस किस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करूं। लोगों का अरबों खरबों रुपए डेली इन कामों में जा रहा है, और जिससे एक पैसे की हेल्थ नहीं मिलती। एक फूटी फूटी कौडी भी आपके अकाउंट में नहीं आती, फिर भी लोग खाए जा रहे हैं, लगे पड़े हैं। और अपने आप को बहुत समझदार बताते हैं, मैं बहुत समझदार हूं। और बीमारियां जो है दोस्तों, क्या है, बीमारियां जो है रोज बढ़ रही हैं। अब मुझे बताइए, आने वाले समय में बीमारियां कम होगी या और ज्यादा होंगी? बीमारियां कम होगी या बढ़ेंगी? न्यूमन के प्रोडक्ट की कितने परसेंट लोगों को जरूरत है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितने परसेंट लोगों को न्यूमन के प्रोडक्टों की जरूरत है। अगर आपने ठीक से इसको समझ कर अच्छे से समझा दिया ना, अच्छे से समझ लिया और अच्छे से समझा दिया, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं, जो बहुत लोग बहुत सारे कहते हैं कि इन 7 प्रोडक्टों से क्या हो जाएगा। जानते हैं कि न्यूमन के 7 प्रोडक्टों का टर्नओवर करने और करवाने से क्या क्या कमाल आपकी जिंदगी में हो सकती है। मान लो कि हर घर में न्यूमन के 7 प्रोडक्टों में से एक एक प्रोडक्ट तो जो है यूज होएगा। 7 प्रोडक्ट है न्यूमन ग्लोबल के पास, तो एक एक प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होता है। सप्लीमेंट यूज करना है हमने, शिलाजीत की हमें जरूरत है, फेमिन्यू की जरूरत है, हमारे न्यू अल्का की जरूरत है। साबुन सुबह नहाना होता है उठ के, न्यू बाऊ। दिन में दो दो बार भी लोग नहाते हैं, मैं तो सुबह 4 बजे नहाता हूँ।
इसकी भी हमें जरूरत है। सुबह उठ के दांत साफ करने हैं, न्यूडेंट की भी हमें जरूरत है। घर घर लोगों में शुगर हो रखी है, तो शुगर का प्रोडक्ट बीजीएन आ गया हमारा, न्यू बीजीएन, इसकी भी जरूरत है। अगर ये 7 प्रोडक्ट एक घर में यूज होते हैं तो 80 सीसी बनता है। 7 प्रोडक्टों का सीसी बनता है टोटल 80। क्योंकि शुगर की अगर बात करें तो घर घर में शुगर है, बीपी की बात कर लें वो भी घर घर में है, लेडीज की समस्या की बात करें वो भी घर घर के अंदर समस्या है, किसी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता वो भी घर घर बीमारी है, कोई मोटापा लिए फिर रहा है, यानी तरह तरह की बीमारियां जो है, क्योंकि हमारा खान पान जो है ये पोल्यूटेड हो चुका है। बार बार बात होती है, प्लान होता है, हम डेली सुनते हैं, हमारा खान पान जो है दूषित हो चुका है। हमने अगर स्वस्थ रहना है तो हमें इन प्रोडक्टों को अपनाना पड़ेगा, इन प्रोडक्टों में के यूज तो हमें करना पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है तो। अब टोटल मैंने बात करी 7 प्रोडक्टों की, तो 80 सीसी पर मंथ अगर यूज एक घर के अंदर होता है, और पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा था, 150 करोड़ की आबादी है। अभी मैं वही बात करूंगा 1% की। अगर 1% यानी कि 1.5 करोड़ लोग यूज करते हैं पूरे इंडिया में, अपने 150 करोड़ की आबादी में से 1% लोग यूज करते हैं, 1.5 करोड़ को 80 सीसी से गुणा कर लो, 120 करोड़ सीसी बनता है। 120 करोड़ सीसी का टर्नओवर बनता है एक महीने में। एक महीने की बात कर रहा हूं मैं, एक महीने में इतने प्रोडक्ट यूज होते हैं। 120 करोड़ सीसी को 12 से गुणा कर लो तो 1440 करोड़ सीसी का टर्नओवर होता है एक साल में। कितना? 1440 करोड़ का टर्नओवर एक साल में। अगर इसका 16% कमीशन अगर निकालें, 1% का, 1% लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, और इसकी अगर मैं कमीशन निकालूं तो 13,824 करोड़ रुपया 1% लोगों के घरों में आ सकता है। बताइए 1% लोगों की दिशा और दशा चेंज होगी कि नहीं होगी? उनकी दिशा और दशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी? 1% लोगों की बात कर रहा हूं। अब आप इस 13,824 करोड़ में से कितना लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। देखिए, एक्टर लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये बात आपकी समझ में आती है? एक्टर लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, झूठी एड कर रहे हैं, ये बात आपकी समझ में आती है? मैं यस नो में पूछूंगा तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। और आप सच्ची एडवर्टाइजमेंट करके करोड़ों रुपए कमा सकते हो, ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम ज्यादा समझदार हैं। सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को स्वास्थ्य दे रहे हैं, बेरोजगार जो लोग हैं, बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार का मौका दे रहे हैं। हमारा काम बढ़िया है, या एक्टर लोग जो झूठ बोलकर करोड़ों रुपए कमाते हैं, या झूठी एड करके आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, या उनका काम बढ़िया है? हेलो, मतलब हम सच्ची ऐड कर रहे हैं, हमारा काम बढ़िया है, या वो जो एक्टर झूठ बोल के शराब की भी ऐड कर रहे हैं, कई चीजों की ऐड करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कई नाम मैंने लिए, या उनका जो है लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका काम बढ़िया है? आप थोड़ा सोचिए इस चीज को, गहन चिंतन करने की जरूरत है। चलो अब बात करते हैं अपने प्लान की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं वीकली प्लान की। हमारा जो प्लान है वीकली प्लान है। बुधवार को 11:59 पे क्लोजिंग होती है, और शाम को 4 बजे तक पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। वीकली प्लान है। न्यूमन एक वीक का प्लान है। एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। और एक हफ्ते में घंटे कितने होते हैं? 24 × 7 करेंगे तो कितने होते हैं? 168 घंटे होते हैं। और हमारे इंडिया के लोग 10-10 लाख रुपए लगाकर फॉरेन कंट्री में जाते हैं, और वहां 18-18 घंटे काम करते हैं, यानी 18 घंटे काम करते हैं, और हफ्ते में कितने घंटे हो गए? 126 घंटे। 126 घंटे एक हफ्ते में वो काम करते हैं। काम चाहे वो कोई भी हो, वेटर का काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड कितने घंटे काम करता है? 10 घंटे, 12 घंटे।
यानी 12 घंटे की बात करूं तो एक हफ्ते में 84 घंटे काम करता है। अगर एक महीने की बात करूं तो 360 घंटे काम करता है। और सैलरी पता कितनी है? 10,000, 15,000। ज्यादा जोर मारेगा, ज्यादा पुराना है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा डिग्री है, तो हो सकता है 20,000 ले रहा हो। 10-15,000 की आम सैलरी है, 7-8 हजार से स्टार्ट हो गए। अब हम न्यूवन बिजनेस में आकर कितने घंटे काम कर रहे हैं? न्यूवन बिजनेस में आ चुके हैं, रिजल्ट ले चुके हैं, इनकम भी आ रही है। बिजनेस कितने घंटे, काम कितने घंटे कर रहे हैं? मान लेते हैं कि एक आदमी को प्लान हमने करना है तो कितना समय लग जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लग जाएगा प्लान करने में। 1 घंटा मान लेते हैं। चाय पानी भी आपने पीना होता है, उसके बिस्कुट भी खाते हो जाके, तो 1 घंटा मान लेते हैं। अगर हम नौकरी समझकर न्यूवन में के अंदर लिस्ट बनाकर छटनी करके अगर काम करें, नौकरी की तरह 8 घंटे काम करें, तो हफ्ते में 56 लोगों को प्लान जाता है। नौकरी समझ कर अगर इसको करें तो 56 लोगों को प्लान जाता है एक हफ्ते में। और मान लो आपका जो रिजल्ट है, मैं कहता 100% नहीं आता, मैं कहता 50% लगा लो, तो 28% जवान हो सकते हैं एक हफ्ते में। अब 160 सीसी की ज्वाइनिंग लगा लो आप, कम से कम। मैं बीचले पैकेज की बात करता हूँ, ना बड़े की ना छोटे की। 160 सीसी की बात करते हैं, 28% को अगर आप ज्वाइन करते हो तो 4,480 सीसी का बिजनेस होता है आपका एक वीक का। और ये बिजनेस आपकी दोनों लेग में मान लेते हैं कि आपका बिजनेस ये आपने दोनों लेग में किया, 4,480 सीसी का, तो आपका ग्रुप आइकॉन का रैंक हो जाता है। यानी 20 से 40 हजार रुपए की आपके आपके अकाउंट में इनकम आती है। अगर मंथ एक महीने की बात करूं तो लगभग 1 लाख रुपए महीने पे आप पहुंच जाते हो। अगर 8 घंटे भी आप नहीं काम कर रहे, अगर मैं मान लेता हूँ आप 4 घंटे काम करते हो, 4 लोगों को डेली प्लान करते हो, तो एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? 4 7 28, 28 लोगों में प्लान आपका जाता है एक हफ्ते में। अगर 50% भी रिजल्ट लगा के चलूं तो कितने? 14% ज्वाइन होते हैं एक वीक के अंदर, 14% ज्वाइन होते हैं। और 160 सीसी से कैलकुलेट कर लो, 2240 सीसी का बिजनेस होता है। और ये बिजनेस आपकी दोनों लेग में है, तो 10 से 15 हजार रुपये आपके पास इनकम आती है। मंथली बात करूं तो 40 हजार रुपये महीने के आप आदमी बन सकते हो। अगर इतना काम भी अगर हम इसको सही तरीके से कर रहे हैं तो। बहुत सारे कहते साथी कहते हैं नहीं इतना भी मेरे पास टाइम नहीं है। भाई अगर आप 2 घंटे भी काम डेली करते हो, 2 लोगों को प्लान करते हो, तो हफ्ते में 14 लोगों के पास प्लान जाता है आपका। रिजल्ट वही 50% निकालते हैं। मान लो 7% आपके ज्वाइन हो गए एक हफ्ते में भी, कम से कम की बात कर रहा हूँ, 7% ज्वाइन हो जाते हैं, तो तब भी आपका 1120 सीसी का बिजनेस होता है एक वीक का। और ये बिजनेस 1120 सीसी जो हुआ, तो ये लगभग 5 से 6 हजार वीकली इनकम आपको देता है। 20 हजार मंथली के बंदे आप बन सकते हो 2 घंटे दे के, 2 प्लान डेली के करके 20 हजार मंथली के लेने वाले बन सकते हैं। अब सोचिए नौकरी अच्छी है कि ये अच्छा है? अगर हम फुल टाइम की बात करें, जैसे फॉरेन में जाके वो 18-18 घंटे काम करते हैं, वहां दिन रात लगे हुए हैं, 18 घंटे की अगर बात करें, 18 लोगों से अगर प्लान करें, बीच में होम मीटिंग करें, 18 लोगों में बात जाती है, तो एक हफ्ते में 126 प्लान होते हैं। मान लो इसका भी रिजल्ट मैं 50% की बात कर रहा हूँ, तो 63% ज्वाइन होते हैं। 160 सीसी से भी कैलकुलेट करते हो तो 10,080 सीसी का बिजनेस होता है एक हफ्ते का। और ये बिजनेस आपकी दोनों लेग की अगर मैं बात करूं, 50% लगा लो दोनों तरफ बांट के इसको, तो 50 हजार की इनकम एक वीक की होती है। आप 2 लाख मंथली इनकम लेने वाले बन सकते हो। जितना काम आपने 60 साल की उम्र में आज तक नहीं किया और ना कर सकते हो, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ मात्र 3 से 5 साल में कर सकते हैं न्यूवन ग्लोबल में आके। 3 से 5 साल में हो सकता है। हमने करना क्या है, टीम के 5 से 7 प्लान कीजिए, टीम के बंदे के जो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा है उसके 5 से 7 प्लान कीजिए, उसके पास बैठकर फिर उससे प्लान करवाने हैं। अपना 90% जो काम है वो डेप्थ में करना है।
10% ऊपर ब्रीच वालों को टाइम दिया। 90% काम हमारा डेप्थ में जो है हमने करना होता है। हम लोग डेप्थ वालों को देखते नहीं, जहां से बिजनेस आना है उनको देखते नहीं, ऊपर वालों के साथ उलझे रहते हैं। भाई बिजनेस ऊपर से थोड़ी आएगा, बिजनेस नीचे से आना है, नीचे आइकॉन पैदा करने हैं। इस बिजनेस में डबल डायमंड जाने की प्लानिंग नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ नीचे डेप्थ में आइकॉन निकालने की प्लानिंग करनी है, जो हम करते नहीं। ऊपर वालों के साथ पंगे लेते रहते हैं, ऊपर वालों के साथ इधर उधर की छेड़ के बैठे रहेंगे। बिजनेस जहां आना है, जहां आइकॉन पैदा करने हैं, वहां काम नहीं करते। लोग आपकी एक्टिविटी को देखकर जागेंगे। जो आपके लोग हैं ना, आपकी एक्टिविटी को देखकर जागेंगे, आपकी कामयाबी को देख के जागेंगे। आप लोगों को गोद में लेकर मत घूमिए। हमने बहुत सारे लोगों को गोद में ले लेके देख लिया, गोद में ले लेकर उनको अपाहिज बना दिया। हमने जहां डेप्थ में 90% समय देना होता है, हम वहां 90% समय नहीं देते। इसीलिए हमने 90% समय वहां नहीं दिया। ऊपर वाला के जिनके साथ ज्यादा घुल मिल के लगे रहे, उनको अपाहिज बना दिया। लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जिनको आप बिजनेस में लेकर आए हो, उनके सपने पूरे करवाना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेवारी है। और डेली जूम मीटिंग में जुड़ने के लिए भी उन 5 लोगों को, अपने 5 लोगों को कॉल करने भी कंपलसरी है। उनको भी अपने 5 5 लोगों को कॉल करके जूम मीटिंग में लेकर आने की आदत डलवानी, ये भी कंपलसरी है। मान लो आप अपने 5 लोगों को लेके आए, आपके 5 लोग अपने 5 5 को लेके आए, तो कितने लोग हो गए? 25 लोग। 25 अपने 5 5 को लेके आए तो कितने हो गए? 125। और 125 अपने 5 5 को लेके आए तो कितने हो गए? 625। जिस दिन 1000 लोग आपके ग्रुप जूम मीटिंग में बैठने लग गए, आपके ग्रुप के 1000 लोग, उस दिन आपका 10 लाख रुपए मंथली इनकम आने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। लोगों को सोने की आदत पड़ी है, उनको कॉल करके हमें जगाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को फील्ड में भगाने से पहले उसको जूम मीटिंग में जोड़ना स्टार्ट करिए, जूम मीटिंग में बैठाइए कॉलिंग करके। जो जूम पर नहीं आता, समझ लो उसके कोई सपने नहीं है। उनके पास हमें अपना ज्यादा समय भी, 20% समय देना है, 80% वहां समय नहीं देना। उनसे पूछिए कि आपका ड्रीम क्या है, चेक करो। अगर आपके पास ड्रीम लिस्ट नहीं है तो क्या आप टाइम पास कर रहे हो? यानी वो लोग सोच क्या रहे हैं, चल गया तो तीर, नहीं चला तो तुक्का। ये बिजनेस टाइम पास वालों का नहीं है, ये इंडस्ट्री टाइम पास करने वालों की नहीं है। हमें होम मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको होम मीटिंग करनी पड़ेगी। उनकी सपोर्ट करो, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, और जब करोगे तब मिलेगा। आप लोगों को मीटिंग में बुला रहे हो और लोग नहीं आ रहे, तो आप मीटिंग उनके घर पर ले जाइए, उनके घर पे ले जाइए, होम मीटिंग कर दीजिए उनके घर पे ले जाके। भाई तू मीटिंग में बुलाया था, नहीं आया, चल तेरे घर पे आ गया मैं मीटिंग लेके, उठा 10 लोग, मैं करता हूँ मीटिंग। हर आदमी हनुमान है, आप जामवंत तो बनिए। उनकी काउंसलिंग करिए, उनका विजन खोलिए। जिस डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ा है, अगले दिन ही उसके पास बैठ के उसका विजन खोलने की जरूरत है। हम लोगों को स्टेशन पर ध्यान रखने की जरूरत है, सर्विस देने की हमें जरूरत है। वहां मंथली सेमिनार वो करने की हमें जरूरत है, होम मीटिंग करने की वहां जरूरत है। उनकी नीड, उनकी नीड को जानने की जरूरत है। रेस वाले घोड़ों पर ध्यान रखने की जरूरत है। डेली मीटिंग का शेड्यूल बनाइए, अपनी मीटिंगों का डेली शेड्यूल बनाइए। हर लीडर के हिसाब से जो वीकली मीटिंग है उसका शेड्यूल बनाइए, मंथली मीटिंग का शेड्यूल बनाइए। और अपने अपलाइन की वहां वाले लीडर की टच में रहिए। आज पूरी दुनिया में किसको याद किया जाता है? जिन्होंने देश को आजाद करवाया था, उनको याद किया जाता है। और हम लोग उससे भी बड़ा बलिदान कर रहे हैं। लोगों को हेल्थ देना, लोगों को आजादी देना, लोगों को वेल्थ देना, क्या ये छोटा मोटा काम है?
लोगों को हेल्थ और वेल्थ से आजाद करवाना क्या ये छोटा मोटा काम है? जिस काम को सरकारें पिछले 70-80 सालों से नहीं कर सकी, आप सब उस काम को कर रहे हो, क्या ये छोटा मोटा काम है? और हमें इसमें आगे लगकर लोगों को जागरूक करने का मौका मिला है इस इंडस्ट्री में आके, ये छोटी बात नहीं है। हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैं दुनिया का नंबर 1 इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। अपने ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। दोस्तों, हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा। देखिए, जाकिर हुसैन पैदा होते ही तबला बजाना नहीं सीखा था, तबला वही है, बदला कौन? जाकिर हुसैन। सचिन तेंदुलकर पैदा होते ही क्रिकेटर नहीं बन गया था, क्रिकेटर तो वही है, लेकिन बदला कौन? सचिन तेंदुलकर। जब आप 2 दिन के थे, जब आप खुद 2 दिन के थे, तब आपको चलना बोलना कुछ नहीं आता था। जमीन तो वही है, बदला कौन? आप और हम। हमने पैदा होते बोलना शुरू नहीं किया था, लैंग्वेज तो वही है, हिंदी पंजाबी अंग्रेजी। बदला कौन? हम बदले, आप बदले। बिजनेस में कामयाबी चाहिए तो बदलेगा कौन? आपको बदलना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। किसके किसके बदलने से चेंज आएगा? इस बिजनेस में किसके बदलने से चेंज आएगा? आपके बिजनेस में आपके बदलने से चेंज आएगा। तो क्या हम सभी प्रॉमिस करते हैं कि हम बदलने को तैयार हैं? तो एक बार अपनी आंखें बंद करेंगे सभी डिस्ट्रीब्यूटर, एक बार अपनी आंखें बंद करिए। 1 मिनट भी नहीं लूंगा, चंद सेकंड के लिए, चंद सेकंड लूंगा। सभी डिस्ट्रीब्यूटर अपनी आंखें बंद करें, शांत होकर अपने सपनों को देखिए, अपने दिमाग के अंदर अपने सपनों को देखिए। जैसे आपको कोई कार चाहिए, कोई बंगला चाहिए, कोई टीवी, कोई बीवी चाहिए, अपने जो भी आपके सपने हैं उनको अपने दिमाग में लेके आइए, एक बार पिक्चर दिमाग में लेके आइए उनकी। अब अपने अपने भगवान को, अपने अपने मुर्शिद को याद करें और खुद से वादा करें कि आज से मैं अपनी जिंदगी को चेंज करके रहूंगा। खुद से वादा करें, आज से मैंने अपने सपनों को पूरा करना ही करना है और मैं करके ही रहूंगा, क्योंकि हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। खोल लीजिए आंखें। आज दोस्तों देश में इतनी बेरोजगारी है, आप देश के लिए भगत सिंह तो नहीं बन सकते, कम से कम अपने परिवार के तो भगत सिंह बन जाइए। आज न्यूवन ग्लोबल जैसी अपॉर्चुनिटी, रोजगार देने वाली कंपनी आपके पास है। आपके फोन में लोग भी भरे पड़े हैं, उनको ये प्रॉफिट दिलवाओ, इस सिस्टम की जानकारी दो, इस सिस्टम में लेके आओ। कहते हैं दोस्तों, अंधा वो नहीं होता जिसकी आंखें नहीं होती, अंधा वो है जो सही रास्ता देखकर भी उस रास्ते के ऊपर चल नहीं सकता। आदमी विकलांग शरीर से होता है, दिमाग से नहीं। जो आदमी दिमाग से विकलांग हो गया, वो चाहे कितना ही मोटा ताजा तगड़ा क्यों ना हो, जिसका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा, वो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है। लास्ट में बोलूंगा, मिला दे खाक में हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, ताना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। चिंता मत करो जो आपको इनकार करते हैं, हमेशा आगे बढ़ो उनकी तरफ जो आपका इंतजार करते हैं। तो थैंक यू सर, लव यू। धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना। आपने हो सकता है कोई कड़वी मीठी बातें कुछ लगी हो, तो मैं कहूँगा 2 कैप्सूल और शिलाजीत ये खा लीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद सर। आई लव टीजीएस। नेक्स्ट हमारे जो होस्ट हैं आज के,